देवताओं द्वारा गर्वस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। अध्याय 2। राजा कंस ने न केवल यदु, भोज तथा अंधक वंश के राजाओं और शूरसेन के राज्य को अपने अधीन कर लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से भी मैत्री स्थापित की। इनमें प्रलंब, बक, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी तथा धेनुक जैसे शक्तिशाली नाम शामिल थे। उस समय मगध प्रांत, आजकल बिहार राज्य का राजा जरासंध था। कूटनीतिक रूप से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित की, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया। इसके बाद वह यदुवंश के प्रति, जिसमें भगवान कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के अत्याचारों के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजाओं को अन्य राज्यों जैसे कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल की शरण लेनी पड़ी। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वासुदेव के 6 शिशुओं का वध कर दिया, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशासक बन गए। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उसके गर्भ में भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत शेषनाग प्रकट हुए। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी। वह हर्षित थी क्योंकि उसे पता था कि उसके गर्भ में भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, किंतु साथ ही वह खिन्न थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। योग माया भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य करती हैं और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि वो ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो, जो सदैव सुंदर गौओं से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वासुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे। अतः भगवान कृष्ण योगमाया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वासुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना, चूंकि तुम मेरी ही सहभगिनी के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी। अतः संसार के सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों यथा अगरू, बत्ती, पुष्प तथा यज्ञ की हविष्य से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है, वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में से जो दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कौमुदी, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से अभिहित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। कृष्ण तथा योगमाया भाई तथा बहन के रूप में प्रथम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकवादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के पूजक हैं। कृष्ण परम शक्तिमान है और भौतिक जगत में दुर्गा परम शक्ति हैं। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों को एक साथ पूजा करते हैं। विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर होंगे और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा कृष्ण की वही गंगा शक्ति के उपासकों को कुशलतापूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने योगमाया से यह भी घोषित कर दिया कि उनका पूर्ण अंश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे और वे समस्त दैवी शक्तियों या बल के स्रोत होंगे, जिनके द्वारा लोग जीवन का सर्वोच्च आनंद, जिसे रमण कहते हैं, प्राप्त कर सकेंगे। अतः पूर्ण अंश अनंत अपने अवतार के पश्चात संकर्षण या बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है, नायमत्मा बलहीनेन लभ्य। तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा न हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, न ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है।
अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में धारण किए रहती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। अतः भगवान नित्यानंद प्रभु, जो बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, और गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु कृष्ण की कृपा का प्रकार है। जब भगवान ने योगमाया को इस तरह आदेश दिया तो उसने अपनी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञानुसार वो इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब भगवान की परम शक्ति योगमाया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योगमाया के वश में थीं, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण वे उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वासुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य हो कि भगवान कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए, तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए ये अनिवार्य नहीं कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हों। जब वासुदेव भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए थे तो वे उस देदीप्यमान सूर्य की भांति लग रहे थे, जिनकी प्रखर किरणें सदा असह्य होती हैं और सामान्य जनों को झुलसाने वाली होती हैं। वासुदेव के शुद्ध निष्काम हृदय में स्थित भगवान का रूप कृष्ण के आदि रूप से भिन्न नहीं था कहीं भी, और विशेष रूप से हृदय के भीतर श्री कृष्ण के रूप का उदय धाम कहलाता है। धाम श्री कृष्ण के केवल रूप का नहीं अपितु उनके नाम, गुण तथा साज समाज का भी बोध होता है। यह सब एक साथ प्रकट होता है। इस प्रकार भगवान का शाश्वत रूप अपनी पूर्ण शक्तियों समेत वासुदेव के मन से देवकी के मन में इस तरह स्थानांतरित हुआ, जिस प्रकार अस्त होते हुए सूर्य की किरणें पूर्व से उदय होने वाले पूर्ण चंद्रमा में चली जाती हैं। भगवान कृष्ण वासुदेव के शरीर से देवकी के शरीर में प्रवेश हुए थे। वे सामान्य जीव की परिस्थितियों से परे थे। चूंकि कृष्ण वहां थे, अतः ये समझना चाहिए कि उनके सारे पूर्ण अंश यथा नारायण तथा सभी अवतार तथा नृसिंह, वराह इत्यादि उनके साथ साथ थे और उन पर भी इस जगत की परिस्थितियां काम नहीं कर रही थीं। इस प्रकार देवकी उन भगवान का वासस्थान बन गई जो अद्वितीय है और सारी सृष्टि के कारण है। यद्यपि देवकी परम सत्य का वासस्थान बन गई, किंतु कंस के घर के भीतर रहने के कारण वे संवृत अग्नि या दुरुपयुक्त विद्या की भांति दिखाई पड़ती थीं। जब अग्नि किसी पात्र में रखी जाती है या किसी बंद घड़े में रखी जाती है तो अग्नि की प्रकाशमान किरणें नहीं दिखतीं। इसी प्रकार से वह दुरुपयुक्त ज्ञान, जिसमें सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचता, प्रशंसित नहीं होता। इसी प्रकार देवकी कंस के महल के कारागार की दीवारों के भीतर रखी गई थीं, जिससे कोई भी उनके उस दिव्य सौंदर्य को देख नहीं सकता था जो उनके गर्भ में भगवान के आने से उत्पन्न हुआ था। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की और भी लीलाओं के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। हम इसमें आगे का भाग अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो को फॉलो करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आप सबका भला करें। राधे राधे।